63 शला का पुरुष भाग 31। राजा भरत वहाँ अयोध्या की भांति ही सुखपूर्वक रहने लगे, कारण सिंह जहाँ भी जाता है वहीं उसके निवास बन जाता है। एक दिन उन्होंने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, गुफा का दरवाजा खोलो। सेनापति ने उनकी आज्ञा को माला की भांति मस्तक पर धारण किया और तमिस्त्रा गुफा के द्वार पर आकर उपस्थित हुए। तमिस्त्रा के अधिष्ठाता कृतमाल देव को स्मरण कर उन्होंने 18 तप किया, क्योंकि समस्त सिद्धियों की मूल तपस्या ही होती है। तदुपरांत स्नान कर श्वेत वस्त्र रूपी पंख धारण कर इस प्रकार स्नानागार से निकले जैसे राजहंस स्नान कर सरोवर से बाहर निकलते हैं। फिर सुंदर नीलकमल सा स्वर्ण धूपदान हाथ में लेकर तमिस्त्रा के द्वार पर आए। प्रथम उन्होंने द्वार को प्रणाम किया, कारण शक्तिवान महान पुरुष पहले सामनीति प्रयोग में लाते हैं। वहाँ वैताड़ीय पर्वत पर विचरने वाली विद्याधर पत्नियों को स्तंभन करने के लिए औषध रूप महार्दिक अष्टानी का महोत्सव किया एवं मांत्रिक जैसे मंडल तैयार करता है, उसी प्रकार सेनापति ने वहाँ अखंड अक्षतों से अष्टमांगलिकों की रचना की। फिर इंद्र के वज्र की भांति शत्रुनाशकारी चक्रवर्ती का दंड रत्न हाथ में लेकर दरवाजे पर आघात करने के लिए 7-8 कदम पीछे हटे, कारण भी हाथी भी प्रहार करने के लिए पीछे हटता है। फिर सेनापति ने उसी दंड रत्न से दरवाजे पर चोट की, उससे समस्त गुफा यंत्र की भांति ध्वनित हुए और उसी मुहूर्त में वैताड़ीय पर्वत के मुद्रित नेत्र की भांति मजबूती से बंद हुए वज्र निर्मित किवाड़ खुल गए। दंड के आघात से खुलते हुए वे किवाड़ इस प्रकार आवाज कर रहे थे मानो वे क्रंदन कर रहे हो। उत्तर दिशा के भरतखंड को जय करने जाने में मंगल रूप उन किवाड़ों के खुल जाने की बात सेनापति ने जाकर चक्रवर्ती से कही। ये सुनकर हस्ती रत्न पर आरूढ़ होकर महापराक्रमी महाराज भरत ने चंद्रमा की भांति तमिस्त्रा गुफा में प्रवेश किया। प्रवेश करने के समय नरपति ने 4 अंगुल प्रमाण और सूर्यासा प्रकाशवान मणिरत्न ग्रहण किया। वह 1000 यक्षों द्वारा प्रतिष्ठित था, अर्थात 1000 देव उसकी रक्षा करते थे। उस रत्न को मस्तक की चूड़ा पर बांध लेने से पशु पक्षी मनुष्य और देवताकृत उपसर्ग नहीं होते। इसके अतिरिक्त उस रत्न के प्रभाव से सूर्य द्वारा जिस प्रकार अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और शस्त्र के आघात की भांति समस्त रोग भी दुख भाग जाते हैं। सुवर्ण कलश पर जिस प्रकार सुवर्ण ढक्कन लगाया जाता है, उसी प्रकार उन रिपुनाशक राजा ने उस रत्न को हस्ती के दाहिने कुंभस्थल पर रखा। पीछे चलमान सेना सहित चक्र का अनुसरण करते हुए सिंह की भांति उस गुफा में प्रवेश करते हुए नरकेसरी ने 4 अंगुल प्रमाण अन्य कांकिनी रत्न भी ग्रहण किया। वह रत्न सूर्य चंद्र और अग्नि सा कांति संपन्न था। उसका आकार अधिकरणों सा था। 1000 यक्ष उसके रक्षक थे। 8 सुवर्ण मुद्राओं सा उसका प्रमाण था। उसमें 6 पत्र थे, 12 कोण थे और नीचे का भाग समतल था। वो मान उन्मल और प्रमाण युक्त था। उसकी 8 कणिकाएं थी। 12 योजन पर्यंत अंधकार दूर करने में वह समर्थ था। गुफा के मध्य दोनों और 1-1 योजन के बाद गोमूत्र के आकार में, अर्थात एक दाहिनी और दूसरी बाईनी ओर, इस प्रकार कांकिनी रत्न के द्वारा मंडल तैयार करते करते चक्रवर्ती अग्रसर हुए। प्रत्येक मंडल 5-9 धनुष विस्तृत और 1 योजन तक प्रकाश करने में समर्थ था। इन मंडलों की संख्या 49 थी। जब तक कल्याणकारी चक्रवर्ती पृथ्वी पर वर्तमान रहते हैं, तब तक गुफा का दरवाजा खुला रहता है। चक्र के पीछे गमन करते हुए चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के पीछे गमन करती हुई चक्रवर्ती की सेना मंडल के आलोक में उस गुफा में अग्रसर होती गई। चक्रवर्ती की चलमान सेवा उस गुफा में उसी प्रकार शोभा पाने लगी, जिस प्रकार असुर आदि सैन्य से रत्न प्रभा का मध्य भाग शोभित होता है। मंथन दंड से मंथव पात्र में जिस प्रकार शब्द होता है, उसी प्रकार चलमान चक्र और सेना से वह गुंजित होने लगी। जहाँ कोई नहीं चलता, ऐसी गुफा पथ रथ चक्रों से लीक वाला और घोड़ों के खुरों से उखड़ा कंकरों के नगर पत्थरों जैसा ही बन गया। सैन्य द्वारा वह गुफा लोक नालिका की भांति टेढ़ी मेढ़ी हो गई। क्रमश चक्रवर्ती उस गुफा के मध्य भाग में निम्नांग के वस्त्र पर पहनी हुई कटी मेखला से उन्मग्ना और नीलमग्ना नामक 2 नदियों के निकट पहुंचे। उन दोनों नदियों को देखकर लगता मानो दक्षिण और उत्तर भरताल के आए लोगों के लिए वैताड़ीय पर्वत ने नदी रूप 2 आज्ञा रेखा खींच दी है। उन दोनों नदियों के मध्य उन्मग्ना में पाषाण शिलाएं तुम्बू के खोल की तरह प्रवाहित होती और निमग्ना में तुम्बे के खोल भी पाषाण शिलाओं की भांति डूब जाते। वे दोनों नदियां तमिस्त्र गुफा के पूर्व प्राचीर से निर्गत होकर पश्चिम प्राचीर से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती। उस नदी पर वर्धकी रत्न ने एक अच्छा पुल तैयार किया। वह पुल वैताड़ीय कुमार देवों की एकांत स्थित विशाल शैया सा लगता था। वर्धकी रत्न ने क्षण भर में वह पुल तैयार कर दिया, कारण ज्ञाहकार कल्पवृक्ष को गृह निर्माण में जितना समय लगता है, वर्धकी रत्न को उतना भी नहीं लगता। उस पुल पर पत्थर इस प्रकार जड़ित किए गए थे, लगता है जैसे पूरा पुल एक ही पत्थर से बना हो। उसकी भूमि हाथ सी समतल और वज्र सी कठोर होने के कारण वह गुफा के द्वार के दरवाजों द्वारा निर्मित लगती थी। उस दुस्तर नदी को चक्रवर्ती ने सैन्य सहित इस प्रकार स्वच्छंद रूप से पार किया, जैसे पथचारी सामान्य पथ का अतिक्रम करते हैं।
महाराज सैन्य सहित अनुक्रम से उत्तर दिशा के मुख को भांति गुफा के उत्तर द्वार के निकट उपस्थित हुए। उत्तर द्वार के दरवाजे के दोनों किवाड़ दक्षिण द्वार की आवाज सुनकर भयभीत हो गए। इस प्रकार तत्काल खुल गए। दरवाजा खुलने के समय जो सड़सड़ शब्द हुआ वह जैसे सेना की अग्रसर होने के लिए कह रहा था। दोनों किवाड़ दीवारों से टकराकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो पहले वे सभी वही यहाँ थे ही नहीं, अचानक आ गए। फिर सूर्य जिस प्रकार मेघ से बाहर निकलता है उसी प्रकार चक्रवर्ती के आगे चलता हुआ चक्र गुफा से बाहर निकला। उसके पीछे पृथ्वीपति भरत इस भांति निकले जिस प्रकार पाताल के विवर से पतिंद्र निकलता है। तदुपरांत विंध्याचल की गुफा से निशंक लीलायुक्त हस्ती जैसे बाहर निकलता है वैसे हस्तीयुक्त निकला। समुद्र से निकलते हुए सूर्याश्व का अनुसरण करते हुए सुंदर घोड़े स्वच्छंदता से बाहर निकले। धनाढ्य व्यक्ति की रथ यात्रा से जैसे रथ निकलता है उसी प्रकार की ध्वनि से आकाश गुंजित करते रथ समूह निकले और स्फटिक मणि के विवरण में जैसे सर्प निकलता है वैसे ही वैताड़ीय पर्वत की उस गुफा से बलवान पद सेना बाहर निकली। इस प्रकार 50 योजन दीर्घ गुफा अतिक्रम कर महाराज भरत ने भरताज जय करने के लिए उत्तरखंड में प्रवेश किया। उस खंड में आपात जाति के मत वाले भील निवास करते थे। वे पृथ्वी पर दानवों की भांति धनवान, बलवान और तेजस्वी थे। उनके पास अपरिमित बड़ी बड़ी अतुल इकाई थी। शैया, आसन और वाहन थे। सोना चांदी था अतः लगता जैसे वे कुबेर के सगोत्रीय हों। उनके कुटुंबी भी धनी थे। उनके पास दास दासियां भी बहुत थी। देवताओं के उपवन वृक्षों की भांति कोई उन्हें नाश नहीं कर सकता था। बृहद शकटों के बाहर वाहनकारी बैलों की भांति वे सर्वदा अनेक युद्धों में अपने बल का प्रदर्शन किया करते थे। जब भरतपति जबरदस्ती यमराज की भांति उन पर आ पड़े तब उनके अनेक सूचनाकारी अनेक उत्पात घटित होने लगे। चक्रवर्ती की चलमान सैन्य के बाढ़ से दुखी हो गए। इस प्रकार ग्रह और उद्यानों को कंपित करती पृथ्वी कांपने लगी। चक्रवर्ती का दिगंत विस्तृत महाप्रताप दिगंतों में दावानल सा प्रज्वलित होने लगा। सैन्य द्वारा उत्थित पद धूल से सभी दिशाएं पुष्पिनी रमणियों की भांति देखने लायक नहीं रही। क्रूर और कर्णकट शब्दकारी मकर जिस प्रकार समुद्र में कलह करता है उसी प्रकार दुष्ट पवन परस्पर कलह करता प्रवाहित होने लगा। जलती हुई मशालों की भांति म्लेच्छ शिकारियों के लिए भय उत्पन्नकारी उनका प्रकाश में पतित होने लगे। क्रोध से उद्धत ध्वनि जमीन पर हाथों को पछाड़ रही हो ऐसी भयंकर शब्दकारी विद्युत प्रकाश में चमकने लगे और मृत्यु लक्ष्मी के छत्र की तरह चील और कोयले वहां उड़ने लगे। उधर सुवर्ण कवच, कुठार और वर्षी की किरण माला से आकाश स्थित सहस्त्र किरण, सूर्य की कोटि किरणकारी उद्दंड दंत धनुष और मुद्गर से आकाश को बड़े बड़े दंत विशिष्टकारी ध्वजा से चित्रित व्याघ्र, सिंह और सर्प के द्वारा आकाश में विचरण करती खेचरी रमणियों का भय प्रदर्शनकारी और बृहद बृहद हस्ती रूप मेघ में दिक् समूह के अग्रभाग को अंधकारमयी राजा भरत अग्रसर होने लगे। उनके अग्रभाग में अंकित मकर मुख यमराज के मुख से स्पर्धा कर रहा था। वे यश्व खुरों के आघात से जैसे धरती को तोड़ रहे और जय वाघों पर पतित आघात से जैसे आकाश को टुकड़े टुकड़े कर रहे ऐसा लगता था। अग्रगामी मंगल तारा में जैसे सूर्य भयंकर लगता है उसी प्रकार अग्रगामी चक्र से भरत भयंकर प्रतीत हो रहे थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।